गुजर नहीं है। तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं है, तेरी रह गुजर के आगे कोई रह गुजर नहीं है। तू जो हृदय की दिल की धड़कनों में है, तुम तक प्याम कैसे पहुंचा, ये तो जरा बता। यहाँ उपाध्याय गीत गाता है, कहता है कैसे पार लगाओगे। तुम पूछते हो कैसे पार लगाओगे, पार पहुंच के कह रहे हो कैसे पार लगाओगे। ये कैसा पूछने वाले लोग, कैसा पूछने वाले लोग नास्तिक हैं। कैसा, क्यों? ये तौसीफ साहब ने बात खत्म कर दी। सारे तुम्हारे धर्मों का निचोड़ तुम्हें दे दिया। बाकी कुछ न बचा, ना कोई पुस्तक बची, ना कोई ग्रंथ बचा, ना कोई शिक्षा बची, ना कोई ऋषियों की ऋचाएं बची, ना कोई उपनिषद बचे। सब आ गया। तेरी दर के आगे कोई दर नहीं है, तेरी दर से आगे कोई दर नहीं है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, किस दर पे जाऊं? तेरी रह गुजर के आगे कोई रह गुजर नहीं। वो खुदा, वो परमात्मा, वो सारी सृष्टियों के रचने वाला परवरदिगार, सारी आजमाइशों से गुजार कर, तुम्हें सारी आजमाइशों से गुजार कर, सारे रिश्तों की असलियत को बताकर पूछता है तुमसे, बता कौन है तेरा मेरे सिवा, बता कौन है तेरा मेरे सिवा। ठोकर पे ठोकर इंसान खाता है, धोखे पे धोखा खाता है, पिटता है, जगत में पिटता है, रिश्ता है। और परमात्मा पुकार पुकार के कहता है कौन है तेरा मेरे सिवा, कौन है तेरा मेरे सिवा। कहाँ जाओगे, किस दर पे जाओगे? जब ये बात समझ में आ जाती है कि तेरे दर से आगे कोई दर नहीं है, तो बात समाप्त हो गई। तो आ गया मंजिल का दौर, तो बैठ गए उस दरगाह पे, तो मिल गई वो सारी मंजिलें जिनका इंतजार करते करते जन्मों जन्मों से इंसान पता नहीं कौन सी योजनाएं बनाता है, कौन से ध्यान करता है, कौन सी समाधियां लगाता है, कौन सी विधियों से की कोशिश करता है। ये इंसान, क्या कहूं इससे। कौन है तेरा मेरे सिवा? वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो खुदा, वो वाहिगुरु तुमसे पूछता है, बता। अभी तक पता नहीं लगा? चोट पे चोट खाता है इंसान, बार बार खून रिसता है उसका, बार बार रोता है, बिलखता है। पास ही खड़ा जो चुप कराने वाला है, जो गोद में बैठाने वाला है, वो पूछता है तुमसे कौन है तेरा मेरे सिवा। अब तो आजा, अब तो आजा।
बड़ा मीठा और प्यारा बोल है, कौन है तेरा मेरे सिवा कौन है तेरा। तेरी रहगुजर के आगे कोई रहगुजर नहीं है। ये कब समझ में आएगा इंसान को कि तेरी रहगुजर के आगे कोई रहगुजर नहीं है। बहुत सी रहगुजरों से तुम गुजर गए, बहुत फांक ली धूल, बहुत दरगाहों पर मत्थे टेक लिए, बहुत नाक रगड़ लिए, अभी भी पता न लगा, अभी भी बात नहीं बैठी दिमाग में कि तेरी दर के आगे, तेरी दर से आगे कोई दर नहीं है। जाऊं तो कहां जाऊं, किस दर पे जाऊं, कहां है वो ठौर, कहां है वो ठिकाना, कहां है वो गोद जिसमें शांति मिले, जिसमें सुख मिले, जिसमें आनंद मिले, जिसमें तुम्हारे सारे आंखों के आंसू सूख जाएं। मेरा हृदय कभी कभी इतना रोता है, इतना पसीजता है कि मैं चाहता हूं दुनिया का सारा दुख पी जाऊं। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे दिलों में जो दर्द है, तुम्हारे आशियाने में जो तड़प है, जो तुम ढूंढ रहे हो, जिसके लिए तुम परेशान हो, जिसके लिए तुम दौड़े जा रहे हो, मेरा कितना जी करता है कि मैं लपक करके तुम्हें पकड़ लूं और तुम्हारे सारे दुखों को ऐसे साफ कर लूं, ऐसे साफ कर लूं। वो वक्त कब आएगा, वो वक्त कब आएगा जब एक भी इंसान का आंसू दुख से नहीं निकलेगा, जब तुम चैन की नींद सोओगे, जब कोई किसी को नहीं पीटेगा, ना किसी से कुछ छीनेगा, ना किसी को कांटे चुभोएगा, वो कब आएगा वो वक्त, ये पूछो और मेरे से पूछो तो मैं तुमसे कहूंगा कि जिसको डर मिल गया उसको सब मिल गया। डर के लिए तो इंसान दर बदर ठोकरें खाता है, दर बदर ठोकरें खाता है। उस डर के लिए एक बस तेरा डर मिल जाए, तेरा डर मिल जाए। वहां मेरे देखे वो सदा इंतजार में है। हर इंसान जो किसी प्रकार का भी दुख भोग रहा है या किसी प्रकार की कमी है उसके जीवन में, या कोई संताप है, या किसी प्रकार से वो नाराज है, खुश नहीं है, सुखी नहीं है, कोई भी इंसान हो, बुरा हो भला हो, मेरे देखे उसकी राह में आंखें बिछाए परमात्मा दिन रात इंतजार में है, दिन रात बैठा है कि आओ आओ मेरी गोद में सर रख के रो लो, ये सब समाप्त हो जाएगा, ये सब तुम्हारा कष्ट मैं पी लूंगा, मैं हर लूंगा। कितनी बार सतगुरु सारी सारी रात रोता है तुम्हारे लिए, तड़पता है, कि कैसे मैं समेट लूं, कैसे ये दुख की लहरें सदा सदा के लिए समेट लूं। ये जो चल रहे झंझावात हैं, ये जो उठ रही लपटें हैं,
कैसे इनको शांत कर दूं मैं, कौन सा ऐसा मंत्र फूकूं मैं। दिन रात वो कोशा है। याद रखना, वो परमात्मा हारता नहीं है। तुम कितना भी दुख भोगते रहो, वो सदा उसको दूर करने के लिए खड़ा रहता है। तुम कितनी भी आग लगाते रहो, तुम कितनी भी आग लगाते रहो, जगह जगह वो आग बुझाने के लिए खड़ा है। हमेशा हर पल वो आग तुम्हारी बुझाना चाहता है। तुम थोड़ा सा अपना साफ कर लो, अपनी आंखें साफ कर लो। अभी कह रहे थे ना कि मेरी निगाह देखने के काबिल नहीं है। मत कहो ऐसा, तुम काबिल हो। सिर्फ हुआ क्या है, कुछ जाले पड़ गए हैं आंखों पर। संसार मैला है ना, ये शकल है मैला, तो मैल पड़ गई है, बस इतना ही हुआ है। और मैल पड़ना स्वाभाविक था। आंखें हैं तो सब पर धूल पड़ेगी, वो आंख बंद होगी, वो मिटेगी आंख जिससे तुम देख सकते हो। बस साफ कर लो, इतना ही करना है। उस आंख को साफ करते ही सब मामले हल हो जाएंगे, सब देखने लगोगे। कोई बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, कोई मंत्रों के जाप नहीं करने हैं, कोई मालाएं फेरनी नहीं है, ना एक टांग पे खड़ा होना है, ना बहते हुए दरिया में जाके तुमने शीर्षासन लगाना है, ना कुछ ऐसा नहीं करना है। करने को कुछ है नहीं सिवाय इसके कि अपने आप को उसकी झोली में डाल देना है, कुछ नहीं। इसीलिए हमने संत मत आसान से आसान कर दिया, आसान से आसान कर दिया। अभी थोड़ा सा मैं कह दूं, बाद में तौसीफ साहब के नगमे चलते रहेंगे। ऐसे ही भावना हुई तो मैं तुमसे मुखातिब हो गया। मुझे जब याद आता है एक एक का रोना, एक एक के हृदय में जो कसक है, एक एक के भीतर वो जो तड़प है, जो चुभन है, जो रिश्ता हुआ खून है, वो मैं देखता हूँ, वो दिखाई देता है, तो वैसा ही मैं हो जाता हूँ, वैसे ही मैं रिसने लगता हूँ, खून बहने लगता है। कई बार इतना खून बह जाता है कि शक्ति भी नहीं रहती बोलने की। तुम्हारे पास आकर के चल करके आने की इस देह में, इस शरीर में शक्ति भी नहीं रहती। तो मैं तब दुआ करता हूँ कि तू रहम कर, कम से कम मेरे पे नहीं तो इन पे तो रहम कर। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे ईश्वर, इस सारी अपनी कायनात के अपने बच्चों पे रहम कर। और देख क्यों ये अभावग्रस्त हैं, क्यों ये कमजोरियां, ये परेशानियां, ये असफलताएं, ये हानियां, ये बीमारियां, लाचारियां क्यों इनको घेरे हुए हैं, क्यों समस्याओं के अंबार इनके जीवन में खड़े हैं। वो पी जाए सब, जैसे कभी शिव ने हलाहल जहर पिया था सागर से, वैसे ही वो सारा ये जहर पी जाए, पी जाए और तुम्हें साफ कर दे और तुम्हें निर्मल कर दे और तुम फिर से नए हो जाओ और तुम चहकने लगो, तुम महकने लगो, तुम उड़ने लगो हवाओं में, तुम नाचने लगो, तुम गाने लगो, तो ऊपर चले जाओ
हवाओं के उपले पर्दे में और आनंद भोगने लगो और आनंद भोगने लगो, क्योंकि वो दूर नहीं है, उसी दर पर है। जिस दर पे तुम पहुंच गए हो उसी दर पर है। अब कहाँ जाओगे? छोड़ो, जाने की बात ही छोड़ो। अब जाने का सोच भी क्यों रहे हो? कहाँ जाओगे? पता है वो कौन सी ठार है? उसके सिवा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, मेरे से अलग कुछ नहीं है, मेरे से पहले ना कुछ था ना बाद में कुछ होगा। तू कहाँ गुम है इंसान? तू कहाँ खोया है? एक ही तो पाने के योग्य है, एक ही तो लेना है, कुछ नहीं और लेना जगत से, कुछ नहीं और लेना जगत से। कुंती से पूछता है कृष्ण, ले ले सब कुछ, दे दूं तुम्हें सब, सब समाप्त हो गया है, अब जो होना था हो गया, अब मांग ले सब। और कुंती कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी याद चाहिए, सिर्फ तुम्हारा ध्यान चाहिए केशव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विपत्ति दे, दुख दे, दर्द दे, लेकिन तुम्हारा ध्यान न जाए, तुम्हारा ध्यान बना रहे, तुम्हारा ख्याल बना रहे, तुमसे जुड़ी रहूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम डर पे हो। जो कहेगा मैं डर पे नहीं हूं, डर ढूंढ रहा है, उसको कभी कोई डर ना मिलेगा, क्योंकि डर कोई है नहीं, वही डर है। जहां तुम बैठे हो, जहां तुम खड़े हो, तुम्हारे घर की दहलीज ही तुम्हारा डर है। तुम समझते नहीं इस बात को। तुम क्यों चक्कर काट रहे हो? और जो लोग जाते हैं यात्रा पर, तीर्थ यात्राएं करते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल कहा करता हूं। मुझे कई बार रास्तों पे मिले, मैं तो आवारागर्दी बहुत करता रहा। आवारागर्दी पे ताली बजा रहे हो, बजाओ। हम तो बहुत जाते रहे, हम तो कोने कोने में जाते रहे, कोई कोना नहीं छोड़ा, दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां हम ना गए हों। शायद ही कोई ऐसा छूटा हो। तो इसलिए कह रहा हूं कि हमने तो बहुत दर बदर भटका है। तुम्हें खबरदार करने हैं कि दर बदर भटकने की, भटकान करने की, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो इस भटकन को। जहां हो, जैसे हो, जिस समय हो, तुम कबूल हो, पूरे के पूरे कबूल हो परमात्मा को। बस उससे ही जुड़े रहो। जो ज्ञानी लोग हैं वो बहुत तुमसे बातें करते हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करता। मैं तुम्हें दो टूक बातें करता हूँ, सीधी सीधी, जो मैंने समझी हैं और अपने जीवन में उतारी हैं, और जो मैं तुम्हारे भीतर डाल सकता हूँ। जिस रास्ते पे चला करके तुम्हें मंजिल तक ले जा सकता हूँ, उसी रास्ते की बात करता हूँ। जिस रास्ते का चप्पा चप्पा मैंने छाना है, जिस रास्ते का चप्पा चप्पा मैंने देखा है, भाला है, पहचाना है, जिसके एक एक कोने को, एक एक मोड़ को मैं जानता हूँ, जिसकी एक एक ऊंचाई, एक निचाई को मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इसी रास्ते पे चलो। ये सीधा साफ रास्ता है, छोटा है, छोटे से छोटा है। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में 3 रास्ते बताए हैं। एक है ज्ञान का मार्ग, एक है कर्म का मार्ग, एक है भक्ति का मार्ग। यही है ना
जो 3 बड़े रास्ते तो बताने वाले बहुत बताते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही आदर के पात्र तुम्हारे ग्रंथ हैं, जिनको तुम सिर पे उठा करके पूजते हो, जिनको तुमने परमात्मा समझा हुआ है, भगवान समझा हुआ, जिन ग्रंथों को तुम पूरा परमात्मा मानते हो, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनका सबका निचोड़ ये है कि 3 ही रास्ते हैं। ज्ञान के मार्ग से चले जाओ, वो मार्ग उपलब्ध है। कर्म के मार्ग से चले जाओ, वो मार्ग उपलब्ध है। भक्ति के मार्ग से चले जाओ, वो मार्ग उपलब्ध है तुम्हें। लेकिन मेरी बात भी सुन लो, ज्ञान के मार्ग से तुम्हें मंजिल नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। आज तक किसी को मिली नहीं, मिली हो तो बता दो। मंजिल नहीं मिली, हाँ उसने रास्ते का आनंद उठाया हो तो दूसरी बात है। पड़ाव बहुत है, वो किसी पड़ाव पे वो रुक गया हो, क्योंकि ज्ञानी को जो ज्ञान के मार्ग से जाता है उसका अहंकार नहीं मरता, अंत तक नहीं मरता। वही अहंकार उसको डबोता है, बिल्कुल चोटी पर पहुंच करके गिर जाता है। ज्ञान का बहुत बड़ा अंधकार है, और अंधकार के साथ साथ वो अहंकार है ज्ञान का। मैंने ज्ञानियों को देखा, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा, नाम नहीं लेता, नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि एक हो तो नाम लूं, अनेक हैं। और ज्ञान की प्रकाष्ठा को पहुंच गए, लेकिन एवरेस्ट की चोटी ना पा सके, बस 2 कदम नीचे रह गए। बहुत किया, बड़े धन्यभागी हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, वो हमारे प्रणाम के, पूजा के, अर्चना के पात्र हैं, लेकिन पहुंच ना पाए। भगवान मुस्कुराता रहा कि कैसे पहुंचोगे। और फिर ज्ञान के मार्ग पर बड़े नियम हैं, बड़ी बाधाएं हैं। इतने बजे उठना है, ये ब्रह्म मुहूर्त है, ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे मंत्रों को जाप करने हैं, ऐसे ऐसे ध्यान लगाने हैं। तुम्हारा ध्यान आज तक न बना। कितने लोग मेरे पास आके आना बंद कर दिया, क्योंकि थक गए आके। ध्यान बना नहीं। ध्यान कैसे बनेगा? ध्यान बन नहीं सकता। ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हो तो ध्यान सबसे जरूरी है, और ध्यान बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि सबसे पहले ध्यान में ममता, मोह को काटना होता है। न किसी से मोह, न किसी से ममता। लेकिन गृहस्थी इंसान क्या करे बेचारा? उसके बच्चे, उसकी बीवी है, वो खुद है, उसका परिवार है, उसकी दुनिया है, उसका कारोबार है, वो दुकान चलाता है, वो दफ्तर चलाता है, और उसको पैसा लगता चाहिए, उसके मकान हैं, उसकी जायदादें। वो कैसे उनसे कट जाएगा? वो ध्यान में उतरेंगी, वो ध्यान में बैठेगा तब उतरती रहेगी। अब ध्यान लगाने वाले को कहा जाता है कि इन सब जंजीरों को काट दो। तुम कहते हो काट दिया, नहीं कटती। बड़े बड़ों की नहीं कटती। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि पहुंचे हुए एक छोटे से जानवर के मोह में पड़ करके सब छिन जाता है उनसे, और फिर वही जानवर बन के जन्म लेते हैं, वो भी आ जाते हैं फिर से। तो सब तपश्चर्या गई, पल भर में गई। इंद्र तक, देवता जो इंद्र देवता हैं, उनका सारा तपश्चर्या का प्रताप नष्ट हो गया। जिनको तुमने ऊंची से ऊंचा बैठाया है, जिन देवी देवताओं ने, वो भी देवी देवता रह गए। तो ज्ञानी कहाँ पहुंचा है? ना उद्धव पहुंचा, जो बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो भी रोने लगा। ज्ञानी जब तक भक्त नहीं बन जाता, अंत में
भक्ति ही उदय होती है तो वो पहुंचता है। ज्ञान बेकार है जब तक भक्ति न जागे, परमात्मा के लिए प्रेम न जागे। वो प्रेम से वंचित है। ज्ञानी का मार्ग रूखा सूखा है, वो रेतीला है, कांटे भरे हैं वहां, मुश्किलें हैं वहां, कठिन है। मैं ना कहूंगा कि तुम ज्ञान के मार्ग से जाओ, मैं गया हूं, देख लिया है वो मार्ग, तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम जाओ। दूसरा मार्ग है कर्म, कर्मयोगी। ये जो कर्मयोगी है, कर्म की सबसे बड़ी बात है, कर्म तब तुम्हें वहां चोटी तक पहुंचा सकता है जब वो निष्काम हो, निस्वार्थ हो, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के। तो निष्काम कर्म तुम कर नहीं सकते। किसी गृहस्थी को बता दो वो निष्काम कर्म करे। संत तक निष्काम कर्म नहीं करते। जो संत बैठा है यहाँ और तुम्हें सत्संग करा रहा है, वो उसका काम है, वो निष्काम नहीं हुआ अभी तक। तो निष्काम कैसे हो सकते हो? वो कर्मयोगी कैसे पहुंचेगा जब तक पूर्ण रूप से निष्काम नहीं हो जाता। और फिर कर्म कांड में इतने हैं, स्वच्छ जगह होनी चाहिए, हवन ऐसे रखो, ये सामग्री हो, वो शुद्ध हो, वो शुद्ध हो, करने वाला शुद्ध हो। और एक भी आदमी शुद्ध नहीं है क्योंकि बुराइयों से भरा है। बाहर का स्नान शुद्धि नहीं देता है जब तक भीतर का स्नान न हो जाए। तो मैंने देखा बड़े से बड़े कर्मयोगी भी नीचे रह गए। कर्मयोगी न पहुंच पाएगा, ज्ञानी न पहुंच पाएगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो मैं विस्तार से बताता कर्मयोगी कौन है, ज्ञानयोगी कौन है। बाकी अब तीसरा रास्ता बचा भक्ति मार्ग का। भक्ति में बहुत जरूरी है प्रेम। प्रेम इंसान में रहा नहीं, इंसान सूख गया प्रेम से। तो फिर क्या करोगे? भक्ति भी तुमसे नहीं होती। क्यों नहीं भक्ति होती? कि भक्ति का पहला नियम है कि तुम प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से, निष्काम प्रेम से, अनकंडीशनल लव से परिपूर्ण हो जाओ और प्राणी मात्र के लिए प्रेम करो। अभी बता रहे थे ये अशोक जी, दर्द दिल से बोल रहे थे। दर्द होता है इंसान को, कैसे कूड़ा करकट बिखेरते हैं लोग, कैसे धक्का मुक्की करते हो एक बिस्तर के लिए। एक बिस्तर के लिए धक्का मुक्की कर रहे हो, एक दूसरे को नफरत कर रहे हो। अभी मुझे कुछ शिकायतें भी मिली हैं लोगों की, शिकायतें कर रहे हो एक दूसरे के बारे में, किसी को ये नहीं मिला, किसी को वो नहीं मिला, किसी को। शिकायतों से भरा इंसान और इस खींचातानी से भरा हुआ इंसान, कूड़ा करकट फैलाने वाला इंसान भक्त कहला सकता है? भक्ति भी तुमसे नहीं होती। एक ही रास्ता बचा था भक्ति का, वो तुमसे नहीं होती क्योंकि निश्चल, निष्काम, निस्वार्थ प्रेम जागता नहीं। वो न जागे तो भक्ति शुरू ही नहीं होती। प्रेम की परिपूर्ण परिपक्वता में भक्ति का उदय होता है। वो नहीं होती, फिर तुम क्या करो? तुम तो निहत्थे हो गए। तीनों मार्ग बंद कर दिए। मैंने देखा है, बहुत गौर से तुम्हें पढ़ा है, तुम्हें जानने की कोशिश की है, इसलिए कह रहा हूं कि तीनों मार्ग तुम्हारे लिए बेकार हैं। तो फिर जो भी धर्म ग्रंथ आज तक बोलते रहे वो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। और काम का होता तो तुम पहुंच गए होते, तुम सिद्ध पुरुष बन गए होते। आज तक न हो पाया। रामायण के पाठ चल रहे हैं, भागवत की कथाएं चल रही हैं, मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, मस्जिदों में अजान उठ रहे हैं,
सब हो रहा है, पहुंचा कोई भी नहीं, पहुंचा कोई भी नहीं। गिरजाघर में चले जाते हो संडे का मास अटेंड करने, उस सुनाते हो पादरी को, लेकिन उस तक न पहुंचा, तो फिर मार्ग कौन सा बचा? तुम ये भी पूछ सकते हो रास्ते में कि पहुंचना क्यों जरूरी है, क्यों पहुंचे हम? पहुंचने यहाँ है, वहां ठीक है, नाली में है या सड़क पर है, मिट्टी में है, यहाँ पहुंचने की क्या जरूरत है? कहाँ पहुंचाना चाहते हो? तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता, इंसान का दुख नहीं देखा जाता, और इंसान का दुख कोई नया नहीं है, पुराना है। दुख ये नहीं है कि तुम गरीब हो, दुख ये नहीं है कि तुम रोगी हो, तुम्हें बीमारी है कोई, दुख ये नहीं, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फुलझड़ियां हैं जिंदगी की। दुख ये है कि तुम्हें वो नहीं मिल रहा जिसको मिल करके परितृप्ति हो जाती है, जिसको मिलने के बाद सब मिल जाता है, तुम्हें वो नहीं मिल रहा। वो दुख वैसा ही है जैसा मैं अक्सर कहा करता हूं कि कली तो है लेकिन खिल नहीं पा रही, क्या करे? उस कली से कभी पूछा उसका दर्द क्या है? उसका दर्द क्या है? उसका दर्द यही है कि वो खिलना चाहती है। कली की पैदाइश इसीलिए हुई कि पूरी खिले, अपनी जौबन में खिले और सुंदरता बिखेरे और श्वासों के जरिए सारी सुगंध बिखेरे और गंदगी दूर कर दे, सारा जीवन की गंदगियां। वो कर नहीं पा रही, वो खिल ही नहीं पा रही, वो कली की कली रह गई। किसी ने कली कोई मसल दिया, किसी ने कली वहीं के वहीं मुरझा गई। वैसा ही इंसान है, वो कली ही मुरझाए जा रहा है, खिल नहीं पा रहा। दुख ये है तुम्हारा। मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास दुकान नहीं, मेरे पास बच्चा नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास ये नहीं बना, वो नहीं बना। ये तो बहाने हैं, ये तो रोने के लिए तुमने बहाने ढूंढ लिए हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है दुनिया में, क्योंकि ये सब यही है, ये यहीं रहने वाला है, यही है, इसका उपयोग कर लो, यहीं छोड़ जाना है। बस इस्तेमाल के लिए दिया तुम्हें परमात्मा ने, जितनी देर हो उतनी देर इस्तेमाल कर लो। अपना हक मत जताना है, इस पे हक है नहीं। तो इतना समझ लो कि बस इसलिए तुम्हें वो बनने के लिए, वहां होने के लिए उसको पाना है। दुख कैसे दूर हो? बहुत सी व्याख्याएं कर दी हमने, लेकिन छोटे शब्द में बोलता हूं। दुख दूर होता है जब ये सारे संसार का जो माया जाल तुम्हें भरमाए हुए है, तुम्हें भ्रांति में डाले हुए है, जब ये चला जाता है, जब ये गिर जाता है पर्दा, जब ये जाले सारे निकल जाते हैं। और वो कब निकलते हैं? ये कब हटता है पर्दा? उसकी दया से, उसकी कृपा से। उसकी कृपा से के बगैर कुछ ना हो पाएगा। और उसकी कृपा कैसे मिलती है, कब मिलती है? उसकी कृपा तब मिलती है जब सतगुरु तुम पर कृपा करता है। सतगुरु कौन है? कोई कामिल पुरुष, कोई ढूंढ लो उसको, दुनिया भरी पड़ी है। कोई ऐसा कामिल पुरुष, कोई ऐसा बुद्ध पुरुष, कोई ऐसा परम तत्व में स्थित चेतना जो वहां का वासी है, जो परमात्मा से एक तरफ से मिला हुआ है और दूसरी तरफ से तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश करता है, ताकि तुम सीधे सीधे वहां पहुंच जाओ, ताकि तुम सीधे सीधे वहां पहुंच जाओ। वो सतगुरु है। और सतगुरु की कृपा कब होती है? अब तुम सवाल करोगे। सतगुरु की कृपा तब होती है जब
तुम्हें आशीर्वाद मिलता है माँ बाप का, माँ बाप का। याद रखना मेरी बात, बड़ों का, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जो लेके आए इस दुनिया में, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं तुम्हें मिलता, सतगुरु का भी कृपा में हाथ नहीं उठता है, नहीं उठता। बड़ों का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, और सबका आशीर्वाद तब मिलता है जब तुम सेवा में उतरते हो, जब तुम सबकी सेवा एक भाव से, समभाव से करते हो, हर एक के साथ ऐसे जुड़ के करते हो। इसलिए सबक यहां से शुरू होता है। तो फिर तुम्हारे लिए रास्ता कौन सा बचा? तीनों रास्ते, तीनों पे कांटा। हाँ, एक चौथा मार्ग भी है। एक चौथा मार्ग जो अक्सर, जिस पे बात चलती रहती है आपसे, हम बोलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सब तुम जानते हो, लेकिन उसको किसी खास संदर्भ में दोहराना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहता है, इसलिए हम उसको दोहराते रहते हैं। वो चौथा मार्ग है, अगर वही मार्ग तुम अपना लो तो तुरंत वहां पहुंच जाओगे, तुरंत वहां पहुंच जाओगे। और वहां पहुंचना इसलिए जरूरी है, तुम्हें बता दिया मैंने, कि उसकी कृपा के बगैर दुख नहीं जा सकता, उसकी कृपा के बगैर ये माया जाल नहीं हट सकता, ये सारे जो दुख पैदा करने वाला वातावरण है ये नहीं जा सकता, दुख निवृत्ति नहीं हो सकती। बिना प्रभु की प्राप्ति के दुख निवृत्ति असंभव है, असंभव है, असंभव। संतों ने भी इसलिए दुख उठाया, अंत तक दुख उठाया। फकीर लाइन लगी हुई है, जाके देखो पहाड़ों में, गुफाओं में बैठे हैं, कब से बैठे हैं, 25-25 साल हो गए। मैं खुद उनसे मिला, बहुत पुराना समय से चले आ रहे हैं बेचारे, तपा रहे हैं अपने आप को, नहीं मिला, नहीं मिला। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें घर में बैठे तुम्हारे पास आ सकता है, वो जहां बैठे हो वहीं चला आएगा, एक दिन नॉकिंग करेगा, तुम द्वार खोल देना, याद रखना। ऐसा ना करना कि द्वार बंद रहे हो, तुमको ऐसे ही हवा का झोंका होगा, ऐसे ही कोई बंदर आ गया होगा। मन को मत बहला लेना, जब वो नॉक करे तब खोल देना। मैं तो कहता हूं द्वार खुला ही रखो, पता नहीं कब आ जाए। उसके लिए द्वार क्यों बंद कर रहे हो, वो कभी भी आ जाएगा, द्वार खुले ही रखो। तुम द्वार को खुले रखना, ज्योति को जलाए रखना, और निगाहें बिछाए रखना। बस आया, अभी आया, वो आया, आ गया, आ जाएगा, आया ही हुआ है, आया ही हुआ है, वो कहीं गया नहीं, वो आया ही हुआ है। जिस दिन तुम उसको पालोगे, ऐसे ऐसे इन हाथों में जैसे पकड़ लिया मैंने ये कागज का टुकड़ा, वैसे तुम जैसे उसको ऐसे पकड़ लोगे, बगलगीर हो जाओगे, तुम उस वक्त क्या उठोगे, नाच उठोगे कि अरे ये तो मिला ही हुआ था मुझे, मैं खुद पागल थी, मैं पागल था, मैं अज्ञानी था, मुझे पता ही नहीं लग रहा था, मेरे पास से पास था, मेरे साथ बातें करता रहा, मुझे देखता रहा, मैं उसे देखता रहा। वो कहीं दूर थोड़ा ही है, वो पास भी पास है। और वो जो चौथा रास्ता मैंने तुमसे कहा, उसको तुम अपना लो तो परमात्मा की कृपा की वर्षा होने लगेगी। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता तुम्हारे लिए, गृहस्थियों के लिए जो काम में व्यस्त हैं, जो दुकानदारी कर रहे हैं, जो खोए हैं व्यवसाय में, जो भौतिक जगत में व्यवसायिक हैं, उनके लिए कह रहा हूं। उनके लिए क्या है कि बस अपने, सबसे पहले अपने विचारों को पकड़ो। ये विचार तुम्हारे अंदर से उठ रहे हैं,
भावनाएं तुम्हारे अंदर से उठ रही हैं, उनमें कोई खोट कभी ना आए। सबसे पहला काम, विचारों में, भावनाओं में शुद्धता, पवित्रता, सकारात्मक विचार, हर एक के भले के लिए सोचो, हर एक के सुख के लिए सोचो। सोचो भी, महसूस भी करो भावना के स्तर पर, और करो भी। सोचना तुम्हारे मन का काम है, बुद्धि का काम है। उसको महसूस करना, उसको अनुभव करना, उस सोच को तुम्हारे हृदय का काम है, और करना उसको जगत में तुम्हारी इंद्रियों का काम है। ये करो, यही वो मार्ग है जिसको कहा गया। इस मार्ग को बहुत बार कहा गया, ये भी कहा गया है, लेकिन इंसान ने इसको सुना अनसुना कर दिया। 10,000 साल पहले भी ये कहा गया, बहुत पहले से कहा जाता रहा। यद जागृतो दूरमदयति दैवम तदु सुप्तस्य दैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, मेरा मन सदा सच्ची, सकारात्मक और ऊंची सोच सोचे। मेरा मन सदा वही विचार करे जो सबके कल्याण के लिए है, जो सबके उत्थान के लिए है, सबको बड़ा करने के लिए है। मत करो झगड़े छोटे छोटे, दूर जाने की जरूरत नहीं लो। आज बताया अशोक जी ने, इसी मंदिर में लड़ाई हो रही है, बिस्तर पे लड़ाई कर रहे हैं। और आए कहाँ हो? परमात्मा मिलता है यहाँ। वो बाहर जो दुकान लगी है ना, वहाँ मिलता है। वहाँ बिना पैसा दिए वहाँ परमात्मा मिलता है, उसको जेब में डाल के चले जाना है। ना तुम फोटो खरीद लेते हो, तुम सोचते हो परमात्मा मिल गया। वो इससे भी आसान है। फोटो में जो कोई पैसा लगता है, उसको लेने में कोई पैसा नहीं लगता है। वो बिना पैसे के है, वो बिना, उसकी कोई कीमत नहीं है, तुम दे नहीं सकते कीमत उसकी, और वो बिना कीमत के ही मिलता है। वो कहता कोई बात नहीं, मेरे ही है, मेरा है, मैं हूं। जो मिला ही हुआ है उसको कहां से लेने जाओगे? जो मिला ही हुआ है। इसलिए ये पहला काम करो इस रास्ते पर, चौथे रास्ते पर। और तुम्हें मैंने 2-4 शब्दों में कहा था, न द्वेष, न किसी के साथ क्लेश, न दुख, न दर्द, न द्वंद्व। द्वंद्व होता है लड़ाई झगड़ा, ये किसी के साथ नहीं करना। और करना क्या है? दया और दान। दया रखो सब पर और दान दो, दो 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 दो। कीर्तन कराते हो ना यहाँ, ये कीर्तन इसका होना चाहिए, दो 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 दो। जो भी है दे दो, जो भी है दे दो। उनको दो जिनको जरूरत है, उनको दो जो अभावग्रस्त हैं। वो पूछता है जाकर के बेचारा मंदिर में, हे प्रभु, तुमने मेरे पड़ोसी को दे दिया बहुत कुछ, मुझे क्यों नहीं दिया? मैंने क्या नुकसान किया तुम्हारा? तो परमात्मा कहता है, मैं उस पड़ोसी की खबर लूंगा। मैंने उसको इसलिए दिया था कि तुम्हारे साथ बांटे, कि आधा तुम्हें दे, आधा खुद रखे, लेकिन उसने सारा रख लिया है। मैं उसकी खबर लूंगा। और उसकी खबर ली जाती है, उसके पास कुछ नहीं रहता। जो नहीं देता है वो खो देता है सब, और जो देता है वो माला माल हो जाता है। ये चौथे रास्ते का एक सबक है।
कोमल चित्त, कबीर साहब ने बोला ना, कोमल चित्त दया मन धारो परमार्थ की। तुम परमार्थ चाहते हो, बता दिया सतगुरु ने कि दुख तब जाएगा जब वो दर्शन देगा, जब उसका से मिलन होगा, जब उसका स्वाद आएगा। तो उसका स्वाद पता लग गया कि आना जरूरी है, तो फिर क्या करना है? फिर साथ में ये भी बता दिया तुम्हें, इस चौथे रास्ते पर तुम्हें सब मिल जाएगा। कोमल चित्त दया मन धारो। फिर उधर की सोचना, जिसका कोमल चित्त है, दया से भरा है, करुणा से भरा है, समानुभूति से भरा है, एक एक जीव के लिए, एक एक प्राणी के लिए जो ऐसे भरा हुआ है, उसका उद्धार निश्चित है। उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। असफलता उसके जीवन से सदा सदा के लिए विदा कर लेगी अपने आप को। हानि विदा हो जाएगी, छूट जाएगी, तुरंत हो जाएगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तौसीफ अख्तर साहब, सबक दे दिया। तेरे दर को छोड़ के किस दर पे जाऊं मैं? अब कहाँ जाऊं? तो मुझे भी बता दो, आप बैठे हो सब यहाँ, मुझे भी बता दो मैं कहाँ जाऊं? मैं तेरे दर को छोड़ के कहाँ जाऊं? अब उसको पता होगा, मालिक को पता होगा उसने क्यों तुम्हें यहाँ भेजा है, क्यों यहाँ लगाया है, क्यों इस दर पे भेजा तुम्हें। तो भेजा है तो मैं तुम्हारे से जुड़ गया हूँ, मैं इसी दर का हो गया हूँ। मेरा भी कोई डर नहीं। तुम जा सकते हो, तुम आजाद हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम किसी भी दर पे जा सकते हो। मैं न जा पाऊंगा, मेरा डर तो यही है। क्या करूं, क्या करूं? मैं ज्यादा निस्सहाय अवस्था में हूं, मैं ज्यादा लाचार हूं।